हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आपकी बोर्ड्स की तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अभी तक आप लोगों ने अपने सिलेबस का काफी हिस्सा पढ़ लिया होगा। बच्चों, इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में मैं आपके सामने आज प्रेजेंट हूं एक और इंग्लिश ग्रामर का एक और बेहतरीन सा चैप्टर, जो कि है मॉडल ऑक्सिलरीज या तो मॉडल वर्ब्स। बच्चों, आज इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स श्योर करने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपके 2 मार्क्स पक्का आने वाले हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आपके तैयारी में थोड़ा सा और हेल्प करते हैं, आपकी तैयारी को थोड़ा और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और स्टार्ट करें मेरे साथ एक और बेहतरीन सफर पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा ये चैप्टर हमसे चाहता क्या है, ये चैप्टर एक्चुअली में है क्या। तो मॉडल ऑक्सिलरीज की जब भी हम बात करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं सर? ऑक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब इसी को कहा जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंस लिखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि हम यदि लिखते हैं यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर, यहां पर जब आप लिखे तो यहां पर जो गोइंग होता है ये आपका कहलाएगा मेन वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब। लेकिन इसको हेल्प करने के लिए जो आया है ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरीके से जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ये सारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है, इसे हम मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कुछ सेमी मॉडल होते हैं, उसको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के भी रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी फिलहाल उसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि आखिर कौन कौन सा हमें पढ़ना है। तो देखो, जैसे कि ये होते हैं आपके कैन, आपका होता है कुड, आपका होता है मे, फिर होता है माइट। इसके साथ हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा वुड पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे मस्ट पढ़ेंगे और एक शुड पढ़ेंगे। जब आप इतना सारा पढ़ लेते हो, जब इतने सारे चीजों को आप पढ़ लेते हो, तो ये सभी में आपका मॉडल जो है वो कंप्लीट होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हालांकि कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं जिसमें नीड और डेयर भी आता है, इसके साथ साथ एक आउट टू भी पढ़ते हैं। खैर, उन सबको अभी हम छोड़ते हैं और इन सभी चीजों को जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एग्जाम के लिए, वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग इतने सारे ऑक्सिलरीज को पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज को पढ़ेंगे। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग मॉडल लिखेंगे और मॉडल के बाद हम लोग ऑलवेज V1। ऑलवेज रिमेंबर कि हम मॉडल को मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा V1 ही यूज करते हैं और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड के रूप में आप जो भी यूज करना चाहें। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है और हम आज इस चैप्टर में इन सभी चीजों को स्टडी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला पोर्शन जो आएगा ये है हमारा कैन। तो बच्चों, ये है आपके सामने पहला मॉडल ऑक्सिलरीज। और बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैन का इस्तेमाल। नहीं, अब कैन का मतलब तुम लोग बहुत बार पढ़े होंगे और इसे हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं और ये सकना के सेंस में आता है। जैसे कि मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, है ना। मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूं, है ना। मैं आम तोड़ सकता हूं, मैं आम तोड़ सकता हूं, या तो मैं फूल तोड़ सकता हूं, आई कैन प्लक अ फ्लावर, है ना। इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सकना के सेंस में कोई चीज आता है उसमें हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब देखो, सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम कहां कहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको यूजेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखो, ये सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रेडी करके रखे हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कैन की बात करते हैं बच्चों, तो कैन के जो यूजेस है इसमें सबसे पहला पोर्शन आता है प्रेजेंट एबिलिटी। मतलब जब भी वर्तमान की क्षमता को, योग्यता को, आपके एबिलिटी को जब भी दिखाने की बात होती है तो हम कैन की बात करते हैं। जैसे तुम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारी क्षमता है, ये तुम्हारी एबिलिटी है, तो ये हो जाएगा यू कैन पास द, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसे होगा। तो यू कैन क्यों लगाया? क्योंकि अभी वर्तमान में एबिलिटी है, ये प्रेजेंट की आपकी एबिलिटी है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। उसी तरह से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, यू कैन पास दिस एग्जामिनेशन। तो ये कैसे हुआ? ये इन सभी चीजों में आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रेजेंट की एबिलिटी को शो कर रहा है।
प्रेजेंट की क्षमता को शो कर रहा है, जो कि आपके अभी वर्तमान की क्षमता को दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहां पर भी देखो, आई स्विम अक्रॉस द रिवर। अब ये जो है सो पूरा नदी के इस पार से उस पार ये तैर सकता है, तो जाहिर सी बात है ये इसकी एबिलिटी को दिखाता है। तो जब प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो तो यहां पर ऑलवेज हम कैन यूज करेंगे। ऐसे ही है स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूं। तो जाहिर सी बात है ये जो है वो 3 भाषाएं बोलने की ये जो है सो मेरे अंदर एक कला है, मेरे अंदर एक एबिलिटी है। तो जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से लिफ्ट दिस रॉक, मैं इस चट्टान को उठा सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, मेरी भुजाओं की ताकत है। तो जब भी हम अपने एबिलिटी की बात करते हैं और ये प्रेजेंट में बात करी जा रही हो तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? कैन। आराम समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से आप लेक्चर को देखते जाइए। दूसरा कंडीशन देखो, जब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं तो दूसरे कंडीशन में हमें पढ़ना होता है परमिशन। जब भी हम परमिशन लेते हैं किसी से, और ये परमिशन अपने से मतलब समझ लीजिए कि फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल तरीके से अपने दोस्त से ले लिया, अपने छोटे भाई से ले लिया, मतलब अपने सही संबंधियों से ले लिया, जिससे आप हमेशा फॉर्मल होकर के फॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते, इनफॉर्मल तरीके से आप बात कर लेते हैं, है ना। तो वैसे लोगों से परमिशन लेते समय आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहां जब हम कैन लिखे तो होता है कैन आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं? तो सोचो, ये आप अपने घर में अपनी मम्मी पापा से इनफॉर्मल तरीके से जब आप बात करते हो, उससे परमिशन लेते हो तो कैन का इस्तेमाल करके लेते हो। या तो अपने से छोटों से जब भी आप परमिशन लेते हो तो कैन का इस्तेमाल करके लेते हो। वैसे ही कैन आई टेक योर पेन, यदि आपको अपने छोटे भाई से पेन लेना हो तो आप कह सकते हो कैन आई टेक योर पेन। यहां पर भी आप परमिशन ले रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से अपने से जूनियर से ले रहे हो। और जब इस तरीके से हम परमिशन लेते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत आराम से समझना है कैन का इस्तेमाल, बस 3 इस्तेमाल आपको याद करने, बस खत्म कहानी। अब क्या है देखो, थर्ड में है पॉसिबिलिटी। अब देखो कैन की एक बहुत अच्छी बात है कि यहां पर पॉसिबिलिटी ये दिखाता है, बहुत अच्छा है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जब पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो कैन यूज करना, जब पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो कैन यूज करना है, जब पॉसिबिलिटी 50-50% हो तो मे यूज करते हैं, मैं सिखाऊंगा अभी आगे। और जब पॉसिबिलिटी एकदम खत्म हो, एकदम बेकार हो, एकदम 0% हो या एकदम ना के बराबर हो तो वहां माइट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो तीनों को मैंने अभी समझा दिया, हालांकि हम उसे एक एक करके सेपरेट यूज उसका देखेंगे, लेकिन कैन में आपको समझना होगा कि कैन तब यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो, जब संभावना किसी चीज के होने की बहुत ज्यादा हो। क्वेश्चन से समझ में आएगा, इट कैन बी वेरी हॉट इन द समर। अब देखो यदि गर्मी की मौसम है तो जाहिर सी बात है कि मौसम बहुत हॉट हो सकता है या होगा ही होगा, एकदम 100% पॉसिबिलिटी है। तो जब पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो कि गर्मी के मौसम में जो है तो ये मौसम बहुत गर्म होने वाला है, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? तो कैन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आगे लिखा है दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इजीली, इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो यदि उसके सामने, अब ये डिपेंड करता है कि आप वो जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन है। आप उस प्रॉब्लम को देखें, उस प्रॉब्लम को आपको लगा ये तो बहुत आराम से एकदम 100% कॉन्फिडेंस से कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा, तो वहां पर आप क्या लगा देंगे? कैन लगा देंगे। और यदि उस प्रॉब्लम को देख करके आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा डाउट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है कि 50-50% की बन सकता है, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम मे बी सॉल्व्ड इजीली, हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो जाए, तो वहां पर हम मे इस्तेमाल करते हैं। और यदि एकदम पॉसिबिलिटी घटिया हो, एकदम 0% हो, तो आप माइट इस्तेमाल करेंगे। बच्चों समझ में आ गया? तो हम लोग सबसे पहला सेक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, कैन, जिसमें प्रेजेंट एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड वाले मॉडल वर्ब की बात करते हैं, जो कि हमारे सामने मे। अब बच्चों मे जब भी आता है सामने तो मे आपको लगता होगा कि मे बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आस्किंग परमिशन, स्कूल में हर कोई मे का इस्तेमाल किया होगा, है ना। जब भी हम मे आई कम इन सर बोलते हैं, क्लासरूम से जाने से पहले हम कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो जब भी आप परमिशन अपने से सीनियर से लेते हो, या तो फॉर्मल परमिशन किसी डीसी के ऑफिस में चले गए, किसी डीएम के ऑफिस में चले गए, किसी एसपी के सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में चले गए, सीएम साहब के ऑफिस में चले गए, है ना। तो जब आप इस तरीके से फॉर्मल तरीके से जब आप परमिशन लेते हो तो इसे हम लोग वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो उसी तरह से यहां है मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं। लेकिन यहां पर जो परमिशन हो रहा है, ये परमिशन कहां से लिया जा रहा है? तो ये परमिशन जो है सो अपने से सीनियर से
फॉर्मल तरीके से लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो जब फॉर्मल परमिशन लेना हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत एग्जाम्पल, सॉरी माई लिख दिया, मे होगा ना, MAY मे, तो उसी तरह से यहां हम लिख देंगे MAY मे आई कम इन सर। तो इस तरीके से जब परमिशन लेना हो, फॉर्मल परमिशन लेना हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। पहला रूल आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकेंड रूल है पॉसिबिलिटी। बच्चों अब तुम लोग बताओ कि पॉसिबिलिटी कितना परसेंट, बताओ बताओ जल्दी बताओ, अभी सिखाया। यदि पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो तो कैन, यदि पॉसिबिलिटी एकदम 50-50% पे हो तो हमेशा यूज करना है मे, मतलब एवरेज पॉसिबिलिटी कैसा हो, एवरेज पॉसिबिलिटी हो, ऐसे समय में हम मे का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ। इट मे रेन टुडे या इट कैन रेन टुडे। सोचो सोचो, आज वर्षा हो सकती है, मौसम देखा, बादल आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन बारिश होगी कि नहीं होगी इस बात की संभावना हम कह नहीं सकते कुछ। तो जब पॉसिबिलिटी 50-50% हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम क्या यूज करेंगे, मे का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, शी मे बी एट होम नाउ, वो अभी घर पे हो सकती है, नहीं भी हो सकती। हम खड़े खड़े अंदाजा लगा रहे, अरे होगी कि नहीं होगी, जाएं कि नहीं जाएंगे, होगी या नहीं होगी। तो जब आपको लगे कि पॉसिबिलिटी एकदम 50-50 पे चल रहा है तो हमको क्या लगाना होगा, MAY में यूज करना होगा, है ना। तो इस तरीके से एकदम सोच समझ करके, ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करके आपको बोर्ड्स एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बहुत आराम से आपका समझ में आ जाने वाला है। चलिए अगला है हमारे सामने पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। किसी के ऑफर को बताना हो या रिक्वेस्ट को शो करना हो, ऐसे समय में भी हम मे का यूज कर लेते हैं। यहां पर मैंने ब्लैंक करना छोड़ दिया है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। यहां पर है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से विनम्रता से बात करते हैं और आप उसका रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, तो इस तरह से जब आप पोलाइटली बात करके किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो अब भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ये कभी सुने हो क्या, बताओ बताओ, क्या आपने ये लाइन कभी सुना है। बिल्कुल, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन में आपने ये लाइन जरूर सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना। कहां कहां से, तो पटना से लेकर के और गुजरात गांधीनगर या हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है, ये आपने जरूर सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। बच्चों यहां पर यूज क्या हुआ, मे, क्यों, क्योंकि वो एक तरह से रिक्वेस्टली आपको जो है सो बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेन जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट है या आपको बताने की कोशिश है। ऐसे में भी हम क्या यूज करते हैं, तो मे यूज करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है, फॉर्मल तरीके से जो भी चीजें बात होती है उसमें मे यूज करना है, ठीक है। आगे एक्सप्रेसिंग विशेस और होप्स, ये चैप्टर ये आप पढ़ते होगे जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं, तो वहां पर आप पढ़ते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जहां पर किसकी बात होती है, तो यहां बात होती है विश, मतलब इच्छाओं की, है ना, ब्लेस आशीर्वाद का, कर्स मतलब श्राप का। तो इस तरीके से जब इन सब बातों की हम बात करते हैं तो सारे सेंटेंसेस मे से ही शुरुआत होती है ना। जैसे कि मे यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे, है ना, क्या है, भगवान करे कि तुम एक बहुत ही शानदार सा बर्थडे मनाओ, है ना। उसी तरीके से मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने सच हो जाए। तो बच्चों जब भी ऐसे भगवान करे करके आए तो सारा सेंटेंस मे से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि भगवान करे तुम सफल हो जाओ, मे यू गेट सक्सेस, है ना। भगवान करे तुम्हें एक नौकरी मिल जाए, तुम्हें एक जॉब मिल जाए, मे गॉड गिव यू अ जॉब, भगवान तुम्हें एक नौकरी दे दे। तो ये दोनों सेंटेंस जो है वो मे से स्टार्ट होता है। चलिए आपको एक डिफरेंस समझाता हूं। यहां पर है ऐसा, मे गॉड गिव यू अ जॉब, ये हो गया। दूसरा मे यू गेट अ जॉब, ये दोनों सेंटेंस में दोनों में से स्टार्ट है ना, दोनों में से स्टार्ट है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो यहां लिखा है मे गॉड गिव यू अ जॉब, भगवान तुम्हें एक नौकरी दे दे। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से सुनना है, मे गॉड गिव यू अ जॉब, भगवान तुम्हें एक नौकरी दे दे। लेकिन दूसरे में क्या है, मे यू गेट अ जॉब, भगवान करे तुम एक नौकरी पालो। बच्चों यहां पर हमने सारा काम दाम किसको सौंप दिया है, भगवान को ही। भगवान ही तुम्हें एक नौकरी दे दे, मानो वो यही पूरा एम्प्लॉयमेंट का सब कुछ बना के रखे हुए हो। हालांकि हम इसकी आस्था पे हम कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन भगवान ही तुम्हें एक नौकरी दे दे, हम सब्जेक्ट के जगह पे हम इसी को यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान करे लेकिन तुम ही को एक नौकरी मिले, यहाँ पर हम तुमको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो
तो ये दोनों सेंटेंस है तो दोनों ऑप्टेटिव, लेकिन एक जगह पे हम गॉड के ऊपर ही सारा, अच्छा सेंटेंस हम दोनों तरीके के बोलते हैं, और जब सेंटेंस दोनों तरीके के बोले जाते हैं तो हम इस तरह से भी और इस तरह से भी सोच सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो इस तरीके से जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आए तो हम हमेशा में से स्टार्ट करते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को ये समझने का तरीका है कि लास्ट में आपको इस तरह से एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिल जाता है बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये जो है लास्ट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा नजर दौड़ाए। क्वेश्चन है सो दैट, और सो दैट का मतलब आप जानते होंगे कि सो दैट का जो मतलब होता है ये होता है ताकि। मतलब सेंटेंस यदि सो दैट हो बीच में और यहां पर हो जिसका हिंदी अर्थ होता है ताकि, क्या होता है? ताकि। अब देखो सेंटेंस पढ़ते हैं, देखो लिखा है शी अर्न्स मनी सो दैट शी डैश पे हर डेब्ट। मतलब क्या हुआ कि वह पैसा कमाती है ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। अब सोचो बच्चों, जब भी यहां पर सेंटेंस में सो दैट हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि सो दैट जिसका अर्थ होता है ताकि, और एक चीज ध्यान रखना है, एक और चीज ध्यान रखना है कि यहां पर प्रेजेंट में है या पास्ट में है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, यदि सेंटेंस प्रेजेंट में होगा और बीच में सो दैट आया तो इधर आपको हमेशा में भरना होता है। क्या भरना होता है? में। ऑलवेज रिमेंबर, है ना। और हिंदी कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? वह पैसा कमाती है, वह पैसे कमाती है ताकि वह अपने डेब्ट मतलब कर्ज, वह अपने कर्ज को चुका सके। तो जब भी सो दैट आए और उससे पहले यहाँ पे प्रेजेंट वाला सेक्शन में लिखा हुआ हो तो यहाँ पर में भरना है। और यहां पर भी देखो सेकंड वाला, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है ताकि वह पैसे कमा सके। अब वो बहुत मेहनत करता है ताकि पैसे कमा सके, यहां यदि प्रेजेंट में है तो यहां पर भरना क्या होता है? में ही भरना होता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट। बोलिए समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो में से हम लोगों ने 5 यूजेस पढ़े हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चंस में आप इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। चलो अब अगला यूजेस पढ़ते हैं। अगला हमारे सामने जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये है बच्चों माइट। देखो मे का इस्तेमाल तो सबसे पहले हम करते हैं किस रूप में? मे का इस्तेमाल हम सबसे पहले करते हैं पॉसिबिलिटी के रूप में। अब मैंने आपको समझाया है कि पॉसिबिलिटी जो होता है वो 3 तरीके का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैन यूज करते हैं, एक 50-50 पॉसिबिलिटी मे यूज करते हैं, और जब वेरी लेस पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाए, यहां है ना, जब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम, वेरी लेस, है ना, लिखा है लेस सर्टेन देन मे से भी कम हो, जब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो बच्चों तो यहां पर हम यूज करते हैं माइट। अब यहां पर सेम सेंटेंस है, अब सेम सेंटेंस में कुछ भी भरा जा सकता है, इट मे रेन लेटर या इट माइट रेन लेटर। मतलब क्या हुआ कि बारिश बाद में हो सकती है। अब बच्चों जब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अब सोचो आसमान बिल्कुल साफ है, सारे बादल निकल गए और आप उसे देखकर कहते हैं नहीं 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 बाद में बारिश हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन संभावना इस बात की बहुत कम है। और जब संभावना बहुत कम हो, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, तो हमें आराम से भर लेना है, क्या? माइट भर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, सी माइट बी विन द रेस, क्या हो सकता है? मतलब वह, यहां पर बी नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना। सी माइट विन द रेस मतलब वह रेस जीत सकती है। अब सोचो वो जो है 10 लोगों के बीच में सबसे पीछे पीछे दौड़ रही है, कोई लड़की है और वो सबसे पीछे पीछे दौड़ रही है। मान लीजिए कि कई सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना, ये रेस हो रहा है, ऐसे रेस हो रहा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई पहले है, कोई आगे है, और ये सबसे पीछे में है आपकी ये शी, इसका नाम क्या है? शी मान लेते हैं, है ना, कोई लड़की है। अब ये जो है सो रेस दौड़ रही है, अब ये जो है सो एकदम पीछे पीछे दौड़ रही है, तो क्या हम पॉसिबिलिटी क्या लगा सकते हैं? बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये रेस को विन कर सके, जीत सके। तो ऐसे समय में हम जो पॉसिबिलिटी यदि बहुत कम हो तो हम यूज करते हैं बच्चों माइट, मतलब सी माइट विन द रेस, हो सकता है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत खराब है, बहुत कम है कि ये जो है वो रेस फिनिश कर सकता हो। फिनिश लाइन यहाँ है, तो सोचो ये सबसे पीछे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? माइट यूज करेंगे जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। तो पॉसिबिलिटी को लेकर के मैंने अभी क्या क्या समझाया? कैन जो होता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, जबकि मे जो होता है बच्चों ये एवरेज पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और जो माइट होता है ये वेरी लेस बहुत ही कम पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। चलो अब आप बात करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी। देखो जब पास्ट पॉसिबिलिटी की बात होती है तब भी हम यूज करते हैं माइट का, मतलब ही माइट हैव फॉरगॉटेन। और एक बात याद रखना, जब भी हैव प्लस भीतरी लगा हुआ हो तो हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मतलब पास्ट और साथ साथ में पास्ट पार्टिसिपल यूज करना हो तो हम इस तरह से यूज करते हैं।
आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन एट द कैफे, हो सकता है कि मैं अपने कैफे को अपने फोन को कैफे में भूल गया हुआ हूं। तो ऐसे समय में हम क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे। मतलब माइट प्लस हैव प्लस V3 यूज होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे लास्ट सो दैट। अब यहां पर सो दैट का मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि इसका मतलब होता है ताकि, लेकिन बच्चों वहां पर क्या था कि इस सो दैट के पहले यहां पर प्रेजेंट में लिखा हुआ होता था, तो हम यहां में यूज करते थे। अभी अभी लास्ट स्लाइड में मैंने सिखाया है। और जब भी सो दैट के पहले वाले जो भाग है यहां पर यदि पास्ट में लिखा हुआ हो तो यहां पर में नहीं बल्कि माइट आ जाता है। ठीक है, अब पढ़ के देखते हैं। ही वेंट देयर सो दैट ही माइट लर्न इंग्लिश, वह वहां जाता था ताकि वह अंग्रेजी सीख सके। तो जब भी सेंटेंस फर्स्ट वाला पार्ट में यदि पास्ट में हो, V2 हो, पास्ट में हो, तो हमेशा यहाँ पे माइट आएगा, और यदि प्रेजेंट में हो तो यहाँ पर मे आएगा बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर। उसी तरह से राजू हेल्प्ड हर, राजू ने उसकी मदद किया ताकि वह खाना खा सके, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, शी माइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी इधर पास्ट में हो तो यहाँ पे माइट, जब भी प्रेजेंट में हो तो यहाँ पर में यूज होगा, है ना। इस तरीके से आप सो दैट वाले सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से अंदाजा लगाते हुए। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये है कुड। देखो कुड में ज्यादा नहीं, दो ही यूज है। देखिए सबसे पहला यूज जो है वो इसको कैन के पास्ट के रूप में यूज करते हैं। मतलब कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है ये कुड होता है, इस रूप में हम यूज करेंगे। जैसे शी टोल्ड, ओहो शी टोल्ड, यहां पर ई नहीं होगा, शी टोल्ड, अच्छा यहां ऐसे हो सकता है, शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि शी। अब सोचो यहां पर आपके सामने यदि ऑप्शन हो कैन, आपके सामने ऑप्शन हो मे, और आपके सामने ऑप्शन हो कुड, तो आप क्या लगाना पसंद करेंगे? तो आप जानते हो यदि आपने नरेशन पढ़ रखा है और यदि यहां पर पास्ट में हो तो यहां पर हमेशा पास्ट फॉर्म ही भरे जाते हैं। तो कैन का पास्ट जो होता है वो कुड, और ये भी पास्ट में नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, वो है कुड। मतलब शी टोल्ड मी दैट शी कुड टीच मी फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सिखा सकती है। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कुड है वो यहाँ पर किस रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है कैन के पास्ट कुड के रूप में। बात समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कुड बी द विनर ऑफ द मैच, वह मैच का विनर हो सकती थी। मतलब यहाँ पर जो कुड है वो कैन के पास्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं कि वह विनर हो सकती थी। जिस दिन वो मैच खेल रही थी उस दिन वो विनर हो सकती थी। तो ये जाहिर सी बात है हम पास्ट की घटनाओं को देख करके बोल रहे हैं, तो कैन के पास्ट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अगर आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रेजेंट रिक्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज है। जब भी प्रेजेंट में रिक्वेस्ट की बात हो रही हो ना तो हम यहां पर कुड यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर कुड तो जो होता है ये कैन का पास्ट होता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन फिर भी कैन का जो पास्ट होता है कुड, इसे हम प्रेजेंट रिक्वेस्ट के रूप में भी यूज करते हैं बच्चों। जैसे कि यहां पर ऐसे आपने सुना भी होगा, है ना, कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप अपना पेन मुझे दे सकते हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से और सकते हैं आ रहा है, लग रहा है कि हम कैन यूज करेंगे, बट नो, जब भी रिक्वेस्ट की बात होती हो चाहे प्रेजेंट में हो हम यहां पर कुड यूज करेंगे। तो होगा कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप अपना पेन मुझे दे सकते हो, ऐसे, है ना। उसी तरह से यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे कृपया अपना बुक दे सकते हो कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से बच्चों जब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट रिक्वेस्ट, दिखता है कि रिक्वेस्ट प्रेजेंट में हो लेकिन फिर भी हम यूज किसका करते हैं, तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कुड से संबंधित ये सारा जो मेन यूजेस थे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। हमारा जो नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है ये है बच्चों शुड। देखो अब आपके सामने आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए शुड के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आप VBI लगा ले, क्योंकि शुड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके यूजेस को आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ना। देखो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो शुड का इस्तेमाल होता है एडवाइस करने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, किसी को सजेस्ट करने के लिए, है ना। तो कैसे, देखो सबसे पहले यू स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम, आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं हम एडवाइस कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो हम सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, तो शुड यूज करेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो जब हम सजेस्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, शुड लिखते हैं।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। जब हम ड्यूटी अपने फर्ज आभार को व्यक्त करते हैं, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है आभार, और ड्यूटी का मतलब क्या होता है कर्तव्य या तो फर्ज। जब हम फर्ज या कर्तव्य की बात करते हैं ऐसे समय में भी हम क्या यूज करते हैं, तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। चलो क्वेश्चन से समझ में आएगा। हमारे सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है या तो आभार करने का एक तरीका होना चाहिए। तो जब भी इस तरह की बात होती है तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमें लगता है कि हमें अपने ड्यूटी की बात हो रही है तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को पालन करना ही चाहिए, ओबे करना ही चाहिए। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, शुड लिखना होगा, है ना। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, समझ में आ गया, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। एक नागरिक, एक अच्छा नागरिक, एक सभ्य समाज का नागरिक होने के पीछे हमारा ये फर्ज है कि हम क्या करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से शुड का दो इस्तेमाल आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। थर्ड इस्तेमाल देखिए, थर्ड इस्तेमाल समझते हैं क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस भी एक ऐसे है जिसमें हम लोग शुड का यूज करेंगे। जैसे कि इफ यू फील सिक, यदि तुम बीमार महसूस करते हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम बीमार हो, यू शुड सी अ डॉक्टर। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा होगा कि सर ये एडवाइस जैसा लग रहा है, ये सजेशन जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कंडीशन में लिखा हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक कंडीशन उत्पन्न कर रहा है, ये कंडीशन बना रहा है, तब जाकर के ये सेंटेंस बन रहा है। इफ यू फील सिक, यदि तुम बीमार महसूस करते हो, तब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। तो इस तरीके से शुड कब आया, इस कंडीशन की वजह से आया। तो ये कहीं ना कहीं एक सजेशन भी है और एक तरह से कंडीशन भी बना रहा है, इसलिए हम इसे कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी शुड टेक एन अम्ब्रेला, हमें एक छाता ले लेनी चाहिए। यदि बारिश होती है तो हमें एक छाता ले लेनी चाहिए, है ना, कि यदि बारिश हो गई तो हम उसका यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपको इस तरह से इसमें आपको दो चीज समझ में आ रहा होगा। ये कहीं ना कहीं आपको सजेशन का भी इसमें से आपको लग रहा होगा, सजेशन भी है, और ये जो कि कंडीशन बना करके बात हो रहा है, तो ये एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस भी बन जाता है बच्चों। तो इस तरीके से आपका जो है ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब एक सबसे लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह तक के एग्जाम में आते हैं, लेस्ट, जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। जब सेंटेंस में ऐसा ना हो कि आए और या तो सेंटेंस में आपको लेस्ट दिख जाए, तो बिना सोचे समझे आपको केवल और केवल शुड लगा देना चाहिए। क्या लगा देना, शुड। ठीक है ना, जब भी सेंटेंस में आपको लेस्ट दिख जाए तो शुड लगा देना है। जब भी आपको सेंटेंस में लेस्ट दिख जाए तो शुड लगा देना है। दो चार बार समझे और बोले और फिर प्रैक्टिस करते हैं। जब लेस्ट दिखे तो शुड ही लगाना है, कुछ और नहीं लगाना है। अब सेंटेंस का अर्थ कैसे निकलता है देखिएगा। सेंटेंस कहता है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, कि तुम फेल कर जाओ, है ना। ऐसा सेंस बनता है बच्चों, ऐसा मीनिंग निकलता है कि बहुत कठिन मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फेल कर जाए। बच्चों ये सेंटेंस आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है ना, इस बात को ध्यान रखें। बहुत कठिन मेहनत करना है, ये कुछ ही दिनों की मेहनत है बच्चों, जिसके बाद आपके सामने एक शानदार रिजल्ट, आपका साल भर का मेहनत का एक रिजल्ट आपको एक दिन के एग्जाम में निकल जाएगा। एक दिन में भी वो 3 घंटे, वो क्रूशियल घंटे होने वाले हैं, जिस समय आप इसको लेकर के अपने पूरे साल के मेहनत को आप उस 3 घंटे में दिखाने वाले हैं। आपके सभी टीचर्स की मेहनत, आपके माता पिता की मेहनत, आपकी मेहनत, सारा उस 3 घंटे में सिर्फ और सिर्फ पता लग जाने वाला है। इसीलिए बहुत मेहनत करना है बच्चों, इतना मेहनत करिए ताकि आपके घर वाले भी आपके मेहनत को देख करके और खुश हो, लगे कि हाँ हम सही जो है, हमारे यहाँ ऐसा बच्चा है जो कि बहुत मेहनत करता है और अपने सपनों के लिए लड़ता है। तो इस तरीके से एकदम लड़ाई करनी है, और इस लड़ाई में हम भी आपका सहयोगी हैं, आपके टीचर्स, आपके गार्जियन सब आपके सहयोगी हैं, इसलिए मेहनत करिए। आगे लिखा है यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही सही इस्तेमाल करो, लेस्ट ऐसा ना हो यू शुड रिग्रेट लेटर, कि आप बाद में बहुत पछताओ, ऐसा नहीं हो कि आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओ, इसीलिए अपने समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। तो जब भी लेस्ट दिखता है सेंटेंस में तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं शुड। तो यहां पर हमें लिख देना होगा शुड, क्योंकि सेंटेंस में क्या दिख रहा है, लेस्ट दिख रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपका मॉडल ऑक्सिलरीज का एक और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन जो कि शुड है, ये भी आपका क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। ठीक है, चलो
अब बात करते हैं अगला, ये है हमारे सामने मस्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों शुड और मस्ट जो है वो जनरली बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अब देखो मस्ट में क्या समझना है, लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या तो नेसेसिटी। जब कोई बहुत जरूरी बात होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, बहुत ही मतलब समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग आभार व्यक्त कर रहा है कोई, या बहुत जरूरी चीज होती है जिससे आप बहुत फोर्स दे करके कह रहे हैं, तो आप शुड नहीं मस्ट का यूज करिएगा, है ना। जैसे कि यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग के दौरान आपको सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए, सिर्फ लगानी नहीं चाहिए, अवश्य लगानी चाहिए। जब दबाव देकर के, जोर देकर के, बहुत जरूरी कह करके आपको कोई चीज बताया जा रहा है, तो वहां पर आपको क्या लगाना होगा, तो मस्ट लगाना होगा बच्चों, है ना। मस्त नहीं मस्ट, है ना। वैसे तो मस्त रहना है लेकिन फिर भी मस्ट लगाना है, ठीक है ना। हाँ, मजा आ गया सर। देखो, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हुआ तो आप बहुत बुरी तरीके से घायल होंगे। इसीलिए सीट बेल्ट का बहुत जरूरी है इसका इस्तेमाल करना, ठीक है ना। अगला, पेशेंट्स मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। जितने भी पेशेंट्स हैं, सुन लो, सब लोग सुन लो, जितने भी पेशेंट्स हैं उसे दवाई एकदम समय पे ले लेनी चाहिए। तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है जो डॉक्टर आपको देते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है जो डॉक्टर आपको कहते हैं। समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरीके से आपको क्या लगाना है बच्चों, तो मस्ट लगाना है, एकदम मस्त रह करके मस्ट लगाना है, ठीक है। मजा आ गया। देखो नेक्स्ट आगे है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। मना कैसे, मना कर रहे हो इसीलिए तो नेगेटिव फॉर्म बना इसका, और नेगेटिव फॉर्म बना तो मस्ट नॉट, या तो इसका कंबाइंड फॉर्म मसंट यूज कर दो। क्या, मसंट, मसल के रख दूंगा नहीं, मसंट, है ना। अब देखो क्या है, यू मस्ट नॉट, अच्छा नॉट तो पहले डाल दिया, तो हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, मस्ट। क्यों भाई, यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के दौरान बातें नहीं, बिल्कुल बात नहीं, गलत बात, गलत बात, है ना। एग्जाम के दौरान बिल्कुल बातें नहीं, क्योंकि यदि पकड़े गए सारा खेल खत्म। तो यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के जरिए सॉरी एग्जाम के दौरान जो है सो आपको किसी तरह की बातें नहीं करनी है। तो नेगेटिव फॉर्म जब भी आपको मनाही की बात होती है तो हम इसका नेगेटिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। आगे है वी मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो दुनिया की हालत क्या है, आज पानी भी खरीद करके हमें पीना पड़ रहा है ना। आज दुनिया में बहुत बड़ा कंपनी बन चुका है जो कि केवल और केवल पानी बेच करके कमा रहे हैं। तो सोचो आज पानी भी बिकना शुरू हो गया है, क्यों, क्योंकि पानी भी आज बहुत मूल्यवान है बच्चों। इसीलिए वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, जब किसी चीज पे बहुत दबाव पड़ता है और उसे मनाही के साथ में कहा जाता है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जब बहुत ही खतरनाक वाला एडवाइस को दे रहा हो, है ना, एकदम जज्बे के साथ आपको एडवाइस कर रहा हो कि देखो एकदम समझ लो एकदम अभी से, और रेकमेंड करे आपको, है ना। जब आपको कोई चीज रिकमेंडेशन आपको मिल रहा हो, कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा हो, कोई आपको एडवाइस कर रहा हो एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, तब क्या होगा, जैसे कि यू मस्ट सी दिस मूवी, इट्स अमेजिंग। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, इसे आपको अवश्य देखनी चाहिए, एकदम जरूर देखो। कुछ कुछ मूवी ऐसी होती है बच्चों जो एकदम मतलब समझ लीजिए कि आपके दिल की गहराई को छू लेता है और आपके मनो मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है ना, आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। तो ऐसी मूवीज को आपको जरूर देखना चाहिए, और कोई कोई व्यक्ति आपके लाइफ में होगा जो आपको ऐसे रिकमेंड करता होगा कि ये मूवी तो एकदम जरूर देखो, बहुत अच्छी मूवी है ना। जैसे कि आपने सुने होंगे बहुत सारे, जैसे 3 इडियट्स है, तारे जमीन पे है, ऐसे ऐसे जो मूवीज होती है वो एकदम इस तरह की मूवीज होती है बच्चों, जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। कहीं हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें सही और गलत का भी एहसास होता है इन सभी मूवीज से। तो ऐसे मूवीज को अवश्य देखना चाहिए। तो जब हम इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करते हैं किसी चीज को, तो हम मस्ट यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, हालांकि अभी नहीं, एग्जाम के बाद फुर्सत से, है ना। अभी नहीं, अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे आगे देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट विजिट द ताजमहल इफ यू गो टू इंडिया। यदि तुम इंडिया जाते हो, हम कहे जाएंगे, हम तो इंडिया के आदमी हैं, है ना। इफ यू गो टू इंडिया यू मस्ट विजिट द ताजमहल। ठीक है भाई, इंडिया वाले एक काम करो, यहाँ आगरा लिख लो। यदि तुम आगरा जाते हो तो तुम्हें अवश्य घूमना चाहिए, कहाँ, ताजमहल। तो यहाँ पर जब बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो रहा हो, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो रहा हो, तो आपको क्या लगाना होगा, मस्ट लगाना होगा। समझ में आ गया, एकदम मस्त तरीके से मस्ट समझ में आ गया, ठीक है। आगे रूल्स और लॉज। जब भी आपको नियम कानून का पालन करने के लिए आपको कहा जाता हो, जब रूल्स और लॉज को फॉलो करने के लिए आपको कहा जाता हो, तब आप मस्ट यूज करेंगे। पैसेंजर्स मस्ट नॉट शो देयर टिकट्स बिफोर बोर्डिंग। ये जब हम
एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पर बोर्डिंग से पहले कभी भी अपना टिकट को किसी को नहीं दिखाना है। मतलब पैसेंजर्स मस्ट शो देयर टिकट्स बिफोर बोर्डिंग। बोर्डिंग से पहले जो है सो आपको अपने टिकट को क्या करना है, दिखाना है, ऐसा लिखा हुआ। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। पैसेंजर्स मस्ट शो देयर टिकट्स, पैसेंजर्स को अपने टिकट्स को अवश्य दिखाना होगा। कब? बोर्डिंग से पहले, मतलब प्लेन में चढ़ने से पहले। यू मस्ट फॉलो द स्कूल्स ड्रेस कोड, आपको स्कूल के ड्रेस कोड को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा या करना ही चाहिए। जब आप स्कूल जाते हो तो हर स्कूल का अपना अपना एक क्या होता है, तो ड्रेस कोड होता है बच्चों। उस ड्रेस कोड को आप बिना पहले जो है सो आप स्कूल में एंट्री नहीं ले सकते, आपको अवश्य उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने खत्म कर लिया है बहुत अच्छे से, मस्ट को खत्म कर लिया है ना, जिसका हिंदी मतलब होता है अवश्य चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं एकदम अपने लास्ट मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ, और ये है बच्चों वुड। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे लास्ट वाला है, ये है वुड। वुड को आप समझते होंगे कि ये विल का पास्ट रूप है ना, विल का पास्ट फॉर्म है। ये क्या है आपका, वुड है। अच्छा, वुड का सबसे पहला इस्तेमाल आता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। बहुत ही विनम्रता पूर्वक जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, है ना। कभी कभी आप सुने होंगे रेस्टोरेंट वगैरह में वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स। ऐसे जब आप सुनते हैं तो समझ में आया कि जितने भी आप सुनते हो कि इस तरह से हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम बात शुरू किससे करते हैं, तो वुड से करते हैं बच्चों, है ना। वुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप इस चीज से मेरी मदद कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू सम कॉफी, क्या आप कुछ कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही हम्बल होकर के बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आ गया है। चलो सेकंड, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है कोई काल्पनिक घटना, वो असलियत में कुछ नहीं है, लेकिन आप जब काल्पनिक घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं तो ऐसे में हम क्या यूज करेंगे, वुड। जैसे कि इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, मतलब हूं नहीं, वर्तमान स्थिति बड़ी गड़बड़ है, लेकिन यदि मैं ऐसे कह रहा हूं इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, तब हम क्या कहते हैं, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को ट्रेवल करता। तो देखो, करता, होता, ये इमेजिनेशन वाली बात है ना। इफ आई वर रिच, यदि मैं क्या होता, यदि मैं रिच होता तब मैं पूरी दुनिया को ट्रैवल करता। बच्चों यहाँ पर एक और बात, आई के साथ वैसे हम पढ़ते हैं कि वाज लगता है, बट यहाँ पर वर, जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है तो सबके साथ वर। इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ यू वर, इफ दे वर, हर तरीके से क्या होगा, वर ही लगने वाला है। समझ में आया ना। मतलब इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया का ट्रैवल करता। नहीं समझ में आया क्या। तो इस तरीके से जब कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, कोई काल्पनिक घटना हो, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, शी वुड बाई अ कार, शी वुड बाई अ कार इफ शी हैड इनफ मनी, यदि उसके पास पर्याप्त पैसे होते तो वह एक कार खरीदती, है ना। तो ये कैसे समझ में आया, ये दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ये कहीं ना कहीं काल्पनिक घटनाओं की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से बच्चों आपका खत्म होता है वुड का भी इस्तेमाल, और इस तरीके से आपने पूरी तरह से खत्म कर लिया है मॉडल। और अब देखो आपके सामने क्या है, अब आपके सामने कुछ एमसीक्यूज हैं जिसे प्रैक्टिस करने हैं। मैंने 10 क्वेश्चंस को रखा हुआ है और इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, चेक करो आपने कितना भी पढ़ा और कितना आपके दिमाग में है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अच्छे से एक सुंदर सा, एक बढ़िया सा, सही तरीके का मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू ब्लैंक है, ओबे द ट्रैफिक रूल्स। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले एक एक करके सारा ट्राई करो। वैसे तो सारा भरे जा सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन यूज के हिसाब से नहीं। यू कैन ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तुम ट्रैफिक रूल पालन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा बेकार लग रहा है। यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, पालना करना चाहिए। यू मे, कर सकते हो। यू माइट, ये भी। अब सोचो इन तीनों का कहीं दूर दूर तक आपको कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, है ना, क्योंकि सभी का मतलब सकना के सेंस में आता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में आता है, परमिशन के सेंस में आता है, लेकिन यहाँ आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे सटीक कौन सा बन रहा है, तो ये बन रहा है शुड।
ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने बनाया, और यदि आप बना पा रहे, मेरे से पहले आप बता पा रहे, इसे तुरंत कमेंट सेक्शन में डालते जाए बच्चों। और यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो आप गुरुकुल साथी के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करके और फ्यूचर के में आने वाले सारे वीडियोस को फायदा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। चलो मिलते हैं आगे और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है फिर से आपके सामने ब्लैंक है, लिखा आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। अब सोचो, जब भी इस तरह से हो, क्या मैं एक दिन के लिए आपकी किताब ले सकता हूं, बोरो कर सकता हूं? तो मस्ट, कुड, शैल, शुड, क्या होना चाहिए? सोचो, जब सकता हूं के सेंस में आ रहा है तो सिर्फ एक ही है और वो क्या है बच्चों? कुड। मैंने आपको समझाया है कि कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। प्रेजेंट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे कुड यू हेल्प प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसी तरह से कुड आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्या मैं आपकी किताब को एक दिन के लिए ले सकता हूं? तो सोचो बच्चों, जब भी इस तरह से प्रेजेंट रिक्वेस्ट की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डैश ब्रिंग देयर आई कार्ड्स टू द एग्जाम हॉल। अब सोचो, जब भी आप आईडी कार्ड लेके नहीं जाओगे एग्जाम हॉल में तो आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैन, स्टूडेंट मस्ट, स्टूडेंट माइट या स्टूडेंट वुड? सोचो, आईडी कार्ड ले जाना एग्जाम हॉल में बहुत जरूरी है, तो जब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या रिकमेंडेशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं बताओ? मस्ट यूज करते हैं। मतलब स्टूडेंट को अवश्य अपना आईडी कार्ड एग्जाम हॉल में ले जाना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, बताना है जल्दी से, है ना। इट विल रेन टुमारो, इट मस्ट रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, इट शैल रेन टुमारो। सोचो, तो जब भी कल बारिश हो सकती है, परसेंटेज कितना? परसेंटेज एकदम 50-50 का है ना। और जब भी हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी इन सभी में से हम पॉसिबिलिटी सिर्फ इसमें पढ़े हैं। पॉसिबिलिटी की बात सिर्फ और सिर्फ कैन में, मे में और माइट में हुई थी, तो कैन और माइट तो है ही नहीं, तो हम मे के साथ चलेंगे और बन जाएगा इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। इस तरीके से तो पॉसिबिलिटी जब एवरेज हो, 50% हो, तो मे का यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताना है। शी डैश प्ले द पियानो वेरी वेल, वह पियानो बहुत अच्छे से बजा सकती है, ये उसकी एबिलिटी है, प्रेजेंट की एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, उसकी काबिलियत है। तो जल्दी से सोचो, कहां पढ़े थे हम लोग? माइट, कैन, शुड या वुड, कहां पढ़े थे बताओ? वह पियानो बजा सकती है और प्रेजेंट की एबिलिटी को यदि शो करना है तो हम यूज करते हैं कैन, मतलब वह पियानो बहुत अच्छे से बजा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, बताओ क्या है? यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल, क्या होगा बताओ? एक तो सबसे पहली बात कि यदि हॉस्पिटल में स्मोक की बात हो रही तो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अब नेगेटिव में कौन सा? यू मस्ट नॉट स्मोक, आपको हॉस्पिटल में स्मोक अवश्य नहीं करनी चाहिए, बच्चे रहते हैं, कई बीमार लोग रहते हैं। यू कांट, आप नहीं कर सकते, यहाँ पर एबिलिटी की तो बात ही नहीं है। यू शुड नॉट, ये भी ठीक लग रहा है। ऑल ऑफ दिस क्या हो सकता है? हालांकि हमें सब सही लग रहा है ना। मस्ट नॉट, आपको अवश्य नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, आप नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिशन इसमें भी आता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे सटीक बन रहा है ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर सारे सही हो सकते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है 6th नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर, और 7th नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलो जल्दी से पढ़ो और बताओ बढ़िया सा आंसर। क्वेश्चन है बच्चों, शी हैज बीन वर्किंग ऑल डे, वह पूरा दिन काम कर रही है। शी कैन बी टायर्ड, वो शी मस्ट बी टायर्ड, शी मे बी टायर्ड, शी माइट बी टायर्ड। बताओ, वो पूरा दिन काम कर रही है तो एकदम अवश्य जाहिर सी बात है, 100% श्योर वाली बात है क्या कि वो तो थक गई होगी। तो जब 100% बात होती है बच्चों तो हम मस्ट का यूज करते हैं, है ना। वह अवश्य थक गई होगी, मतलब उसे अवश्य थक जाना चाहिए क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया है। तो यहाँ पर हम मस्ट के साथ जाएंगे क्योंकि ये तो 100% की बात है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में, वी डैश गो टू द बीच दिस वीकेंड इफ द वेदर इज गुड। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस आ गया। कंडीशनल सेंटेंस में आपने देखा कि यदि वेदर ठीक रहा तो हम लोग इस वीकेंड कहां जाएंगे? तो हम लोग बीच पर जाएंगे। तो जब कंडीशन वाली बात आती है तो कंडीशन में तो हम लोग एक ही चीज पढ़े, वो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, हम लोग क्या लगा सकते हैं? चलो चेक करते हैं। इफ द वेदर इज गुड, अच्छा देखो यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो प्रेजेंट में है, हम वहां पे पढ़ाए थे हमेशा पास्ट में होगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो यहाँ पर यदि कंडीशन ठीक रहा, वेदर ठीक रहा, तो हम लोग बीच पे जा सकते हैं, जाना चाहिए, जा सकते हैं या अवश्य जाना चाहिए।
इफ द वेदर इज गुड, यदि कंडीशन ठीक रहा तो वी क्या होना चाहिए, कैन भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, वी कैन ही सही रहेगा, है ना। वी कैन गो टू द बीच दिस वीकेंड इफ द वेदर इज गुड। यदि वेदर अच्छा रहा, कैन नहीं बच्चों, माइट के साथ चलो, है ना, क्योंकि कैन जो होता है वो अपने आप में 100% बता दे रहा है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी तो है कि यदि वेदर ठीक रहा तब हम लोग बीच पर जाएंगे। तो बच्चों यहां पर जब हम माइट के साथ चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि यदि कंडीशन ठीक रहा तब हम लोग इस तरीके से माइट को फॉलो कर सकते हैं। चलो हम लोग बीच में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लैंक या डैश यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, है ना। क्या आप मेरी मदद अपने होमवर्क से कर सकते हो? देखो क्वेश्चन मार्क है, जब आप क्वेश्चन मार्क देखते हो तो हमें क्या सोचना होगा, मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, शुड यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, कुड यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, या मस्ट यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो देखो ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट दिख रहा है ना, और रिक्वेस्ट प्रेजेंट रिक्वेस्ट होता है बच्चों। तो मैंने आपको सिखाया है कि कुड के साथ जाओ, जब हम कुड के साथ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रेजेंट रिक्वेस्ट को भी हम कुड के साथ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से कुड यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, ये आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन लास्ट है, सबसे लास्ट है, और हम लोग अपने अंतिम स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन है फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पर फोकस करो, लेस्ट ऐसा ना हो यू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर गोल, कि आप अपने गोल से भटक जाओ। बच्चों अपने गोल पर हमेशा ध्यान रखना है। तो बताओ कि अपने गोल पर फोकस करो, ऐसा ना हो कि आप अपने गोल से भटक जाओ। ऑलवेज रिमेंबर कि लेस्ट अपने साथ क्या लेता है, लेस्ट के साथ में क्या, मैंने आपको समझा रखा है कि लेस्ट के साथ क्या लगता है, हमेशा शुड लगता है। तो यहां पर हो जाएगा बी नंबर, मतलब हमेशा अपने गोल पर फोकस करो, ऐसा ना हो कि आप अपने गोल से भटक जाओ। तो बच्चों अपने गोल से कभी नहीं भटकना है, और अपने एग्जाम के लिए एकदम लगनशील होकर के काम करते रहना है। एकदम इस तरह से अपने अंदर मोटिवेशन बना लो कि इस बार तो एकदम फुल बटे फुल लाना है, एकदम किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है, किसी तरह का कोई भी कमी नहीं छोड़ना है अपने अंदर। क्योंकि जब आप अपने कमियों को पहचान लेते हैं और उसके लिए काम करना शुरू करते हैं बच्चों, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होता है, और आप एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। और जब अभी आप अपने गोल पर बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर लेते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, यही कॉन्फिडेंस आपको जीत दिलाता है बच्चों, है ना। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। आज हम लोग का क्लास बहुत अच्छा रहा है, और हम लोगों ने मॉडल को पूरी तरह से खत्म किया है, और इस तरह से मॉडल का सारा जितना भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, ये सारा आपका एक शॉट में हमने खत्म करने की कोशिश किया, और उम्मीद है कि ये आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए बच्चों, तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको फायदा हो रहा है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। नहीं हो रहा है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जुड़े, लेकिन यदि आपको लगता है ये चैनल से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपके एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल हो रहा है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आगे के सफर पे चल सकते हैं। चलिए, हमारे फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।